भूमण्डलं धत्से शशैलवनकाननं तावृत्तिष्ठति मेदिन्यां संततिः पुत्र पौत्र की। ये छोटी लाइन लग रही है सुनने में, बट इनका भावार्थ इतना गूढ़ है कि हमारे पूर्वज आज से सालों साल पहले उन्हें ये पता था कि इस धरती में मनुष्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक वृक्षों का अस्तित्व है। यहाँ पर 3 चीजें हैं। एक तो आज हम डॉक्टर YL नैने जो कि वृक्ष आयुर्वेद का पर्याय हैं, उनका एक 6ठी पुण्यतिथि है और उसके अवसर पर विश्वविद्यालय IKS का जो उनके नाम पर सेंटर खोला गया है उसको सेवा के लिए समर्पित करेगा, डेडिकेट करेगा, उसका अनावरण करेगा। YL नैने एक विश्वविख्यात वैज्ञानिक थे। चाहे वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर रहा हो, चाहे वो एडवांस एग्रीकल्चर रहा हो, या जो जिसको हम कहते हैं कि केमिकल एग्रीकल्चर रहा हो, दोनों के क्षेत्र में उनकी महारत थी। बीज के लिए भी फुमिगेशन का सिस्टम वहाँ पर वृक्ष आयुर्वेद में उल्लेख है। वहाँ पर हमारे आयुर्वेद में एक ड्रग है विडंग, जिसको कृमिघ्न कहा जाता है, जो जीवाणु को नाशक करने वाला है। उसको और घी को मिला करके फुमिगेशन करके उस बीज को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उसका जर्मिनेशन पाउडर जो है प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो इस तरह का वृक्ष आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का डिटेल में उल्लेख किया गया है। The contribution of Dr. YL Nene and AHF has been significant towards mainstreaming the hidden gems of Indian knowledge and their incorporation into the research and application domain. Dr. Nene has set the context for the application of these practices into modern farming to make it more sustainable. It gives me immense pleasure as a practitioner of Ayurveda associated with agriculture vertical to see the realization of this specialized institution. तो हमने अपने लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया था कि एक तो आप सब जानते हैं कि when you shift from chemical agriculture to something more sustainable, then there is a yield gap for about 3 to 4 years. ये तो आप सब जानते ही हैं। तो my goal was to how do I reduce it to 1 season or less. We have a history of 10,000 years at least of practicing agriculture, documenting it. We have the privilege of, we are the first country to come up with a textbook, first textbook of agriculture 2,500 years ago. सबसे पहले अपना ज्ञान, सबसे पहले मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये जानना ये आवश्यक है। और इस ढंग से आपने जो ये यहाँ प्रकल्प लिया है और नैने जी की पुण्यतिथि पर एक विभाग शुरू किया है, ये देश के लिए नहीं विश्व के लिए भी गौरवपूर्ण रहेगा। साइंटिस्ट होने के नाते और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में होने के नाते आप लोगों को जरूर ये कहूँगा कि एक साइंटिस्ट ने जिसने ये कहा कि ये भी सोचना है तो ये भी सोचना है, पर आपको वो भी सोचना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ आपको जीन रेवोल्यूशन भी लाना है। तो ये सब जोड़ना पड़ेगा। आप साइंटिस्ट लोग हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं, पर ये कहीं ना कहीं दोनों को बैलेंस करके आगे चलना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात है कि हम वृक्षा आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं नॉलेज ले रहा हूँ। और ये ज़रूर है कि जो पहले जिस हिसाब से हमने कहा कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमी हमारी होती थी आज़ाद होने से पहले, या हम 1800 और 1700 की बात कर रहे हैं उस समय, तो हमारी थी इस ढंग से। ये सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अब यहीं से आगे बढ़ना है हमें। सभी लोगों का, टीम IKS की तरफ से, प्रेस एंड मीडिया का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी का जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित रहे, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं।